स्मृति ईरानी पढ़ी लिखी हैं, लेकिन डिग्री को लेकर उनसे जुड़ा विवाद जो है उनका पीछा नहीं छूटता। मानव संसाधन विकास मंत्री की शिक्षा अब नई करवट ले रही है। पहले देश में मिली डिग्री को लेकर विवाद उठा था और अब विदेश में मिली डिग्री को लेकर विवाद खड़ा हो गया है और विवाद ने इतना तूल पकड़ा है कि येल यूनिवर्सिटी और सरकार तक को सफाई देनी पड़ी है। पढ़ाई पर फिर छिड़ी लड़ाई, कहीं ग्रेजुएट होने का जिक्र, कहीं बीकॉम पार्ट 1 का हलफनामा और अब अमेरिकी डिग्री का दावा। डिग्री के सवालों में फंसी स्मृति ईरानी। क्या है स्मृति ईरानी की डिग्री का सच? कहां तक पढ़ी है स्मृति ईरानी? स्मृति ईरानी केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की कैबिनेट की सबसे खास मंत्रियों में से एक। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का जिम्मा उनके पास है। देश के सभी उच्च शिक्षण संस्थान उनके अधीन हैं। देश के सभी आईआईटी, आईसीएसएसआर, आईआईएएस, उच्च शिक्षा आयोग जैसे दर्जनों उच्च शिक्षण संस्थानों के फैसले करने का हक उन्हें नरेंद्र मोदी ने दिया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये उठ खड़ा हुआ है कि आखिर देश के सभी उच्च शिक्षण संस्थानों की प्रभारी मंत्री खुद कितना पढ़ी लिखी हैं, कहां तक हुई स्मृति ईरानी की पढ़ाई लिखाई। जैसे वो कह भी सकती हैं कि मैं येल से मुझे डिग्री मिली हुई है, वो ये भी कह सकती हैं जाइए कोर्ट जाइए, जो करना है करिए। तो बिल्कुल एक एरोगेंस जो होता है कि पहले तो आपने गलत काम किए हैं और कहीं उनकी अकाउंटेबिलिटी हम नहीं देख रहे हैं कि सरकार की तरफ से आ रही है। मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी की पढ़ाई पर ताजा विवाद हुआ है उनके अमेरिका की येल यूनिवर्सिटी से डिग्री के दावे पर। यह विवाद तब उठा जब स्मृति ईरानी इंडिया टुडे वुमेन समिट में हिस्सा लेने पहुंची। उनकी शिक्षा को लेकर उठे एक सवाल के जवाब में उन्होंने दावा कर दिया कि उनके पास अमेरिका की येल यूनिवर्सिटी की डिग्री है। स्मृति ने तो तैश में आकर यहाँ तक कह डाला कि अगर ज्यादा जानकारी चाहिए तो PIL डाल दो। पहले जरा सुन लीजिए कि आखिर स्मृति ईरानी ने कहा क्या। While you filed your affidavit before the Election Commission in 2004, you said that you'd completed your BA and you had a full degree. When it came to your 2014 affidavit, it became BA Part 1. So what's the mystery of the Smriti affidavit which never got answered? You know, Rahul, in that kitty of mine where people call me Anpar, I do have a degree from Yale as well, which I can bring out and show how Yale celebrated my leadership capacity. स्मृति ईरानी ने यह बयान क्या दिया, सियासत के गलियारों में सरगर्मी बढ़ गई। एक बार फिर बयानों के तीर स्मृति ईरानी की तरफ चल पड़े। कांग्रेस ने स्मृति की शिक्षा को लेकर हमला बोल दिया। उनके पास डिग्री है या डिग्री नहीं है, ये सच्चाई तो स्मृति ईरानी ही जान सकती हैं, कोई दूसरा नहीं जान सकता है। अगर उनके पास डिग्री है तब और नहीं है तब, अगर ये कंट्रोवर्सी खड़ी हुई है तो उन्हें बता देना चाहिए। स्मृति ईरानी की शिक्षा के मामले ने तूल पकड़ लिया। विवाद खड़े हुए तो येल यूनिवर्सिटी प्रबंधन ने सफाई दी। यूनिवर्सिटी के इंटरनेशनल रिलेशंस और लीडरशिप प्रोग्राम के डायरेक्टर जॉर्ज जोसेफ ने कहा, स्मृति ईरानी को जो सर्टिफिकेट दिया गया था वो सिर्फ कार्यक्रम में हिस्सा लेने का सर्टिफिकेट था, ना कि डिग्री सर्टिफिकेशन। स्मृति ईरानी को उम्मीद नहीं थी कि उनके इस बयान के साथ ही उनकी शिक्षा पर एक बार फिर बखेड़ा खड़ा हो जाएगा। येल यूनिवर्सिटी की सफाई आई तो स्मृति ईरानी की किरकिरी हो गई। उनके महकमे ने डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश करते हुए कुछ यूं सफाई दी। बतौर सांसद स्मृति ईरानी ने दूसरे सांसदों के साथ येल यूनिवर्सिटी के लीडरशिप कार्यक्रम में हिस्सा लिया। कार्यक्रम में हिस्सा लेने के बदले उन्हें यूनिवर्सिटी की तरफ से सर्टिफिकेट दिया गया। मंत्रालय ने फिलहाल ये कहने की कोशिश की है कि स्मृति ईरानी को येल यूनिवर्सिटी की ओर से सर्टिफिकेट दिया गया है, ना कि डिग्री दी गई है। हो सकता है स्मृति ईरानी ने सर्टिफिकेट की जगह डिग्री कह दी हो। कुमार विक्रांत, दिल्ली, आज तक। अमेरिका की येल यूनिवर्सिटी से मिला था सर्टिफिकेट और स्मृति ईरानी ने उसे बता दिया डिग्री। बस फिर क्या था, खड़ा हो गया एक और नया विवाद। आखिर स्मृति ईरानी को कब और कैसे मिला था ये सर्टिफिकेट और उसके बाद कैसे हुआ ये विवाद, देखिए। देश की मानव संसाधन विकास मंत्री की खुद की शिक्षा पर सवाल उठे हैं। इस बार सवाल देशी नहीं विदेशी डिग्री पर है। हमने आपको बताया कि स्मृति ईरानी ने दावा किया था कि उनके पास अमेरिका की येल यूनिवर्सिटी की डिग्री है। उनके महकमे ने सफाई दी कि डिग्री नहीं बल्कि सर्टिफिकेट है। दरअसल मामला क्या है ये हम आपको बताते हैं। पिछले साल जून महीने में येल यूनिवर्सिटी ने 11 सांसदों को लीडरशिप कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए बुलाया था। ये कार्यक्रम 6 दिन का था।
6 दिन के बाद सभी सांसदों को सर्टिफिकेट दिया गया था। स्मृति ईरानी भी उस कार्यक्रम में गई थी। सही बात तो यह है कि स्मृति ईरानी के पास भी दूसरे सांसदों की तरह ही कार्यक्रम में हिस्सा लेने का सर्टिफिकेट है, न कि कोई डिग्री। इस बात की तस्दीक दूसरे सांसद भी कर रहे हैं। And this was not a degree program. This was just a program after completion of 7 days. We were given a certificate of participation and which the Yale University had given to us. 6 दिन के एक कार्यक्रम के सर्टिफिकेट को स्मृति ईरानी ने डिग्री कह दिया तो इस पर सियासत तो गरमानी ही थी। विपक्ष हमलावर हुआ तो सत्ता पक्ष ने भी स्मृति ईरानी के पक्ष में कमर कसी। कहा कि विपक्ष के पास कोई काम नहीं, ख्वामखा ही इस मामले को तूल दे रहे हैं। पार्टी को नॉन इश्यूज पर इशू बनाने की आदत पड़ गई है। उसके पास कोई इशू रह नहीं गया है, मुद्दों का अकाल पड़ गया है और जिस तरह से मुद्दों का टोटा पड़ गया है उसमें इस तरह के मानसिक संतुलन को बिगड़े हुए सवाल और बिगड़े हुए बयान स्वाभाविक है, इसलिए हम उस पर कोई बहुत टिप्पणी की आवश्यकता नहीं। इससे पहले भी बहुत कंट्रोवर्सी हो चुकी है, एचआरडी मिनिस्टर रही हैं, अगर लोग सवाल देखिए वो कांग्रेस ने कंट्रोवर्सी की थी और वो कांग्रेस ने खुद ही कंट्रोवर्सी की और खुद ही जो है वो कंट्रोवर्सी अपने आप अपनी मौत मर गई। इसलिए इस तरह के सवालात का कोई मतलब नहीं, व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप लगाने। पहली बार तो सवाल उनके हलफनामे में दी गई शिक्षा की जानकारी पर उठे थे, लेकिन इस बार जो धुआं उठा है उसके पीछे आग भी दिख रही है। कुमार विक्रांत सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। नरेंद्र मोदी ने अपनी कैबिनेट की सबसे युवा मंत्री स्मृति ईरानी को देश की उच्च शिक्षा के अच्छे दिन लाने की जिम्मेदारी दी थी, लेकिन गजब हो गया। सवाल तो खुद स्मृति ईरानी की ही शिक्षा पर उठ गए। मंत्री बनने की चंद घंटों के भीतर ही कांग्रेस ने स्मृति ईरानी के 2 हलफनामे खोज निकाले। पहले से ज्यादा बवाल दूसरे पर हुआ। 2014 के लोकसभा चुनावों में जो हलफनामा स्मृति ईरानी ने भरा था उसमें उन्होंने खुद की शिक्षा बीकॉम पार्ट 1 लिखी थी। कांग्रेस ने स्मृति का 2004 का हलफनामा निकाला जिसमें उन्होंने चुनाव आयोग को बताया था कि वो ग्रेजुएट हैं। पहले बवाल इस बात पर मचा था कि जो खुद ग्रेजुएट नहीं है उसे नरेंद्र मोदी ने मानव संसाधन विकास जैसा अहम मंत्रालय क्यों दे दिया है। एक नॉन ग्रेजुएट शिक्षा में सुधार कैसे कर पाएगी। लेकिन जब स्मृति का दूसरा हलफनामा सामने आया तो बवाल और बढ़ गया, क्योंकि इससे ये तो साबित होता था कि कोई न कोई हलफनामा झूठा था। वो देश के सामने सच्चाई रखिए। देश के सामने जो एक प्रधानमंत्री हैं जो पूरे इलेक्शन रैली में सच्चाई, ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी की बात करते रहे, हम वहाँ पे देख रहे हैं कि उन्हीं के कैबिनेट मिनिस्टर 2 फॉल्स एफिडेविट्स डाल रहे हैं। कहीं डिग्री की बात नहीं है। और जैसे मैं बार बार और हर बार दोहराऊंगी, एक जो इंटेग्रिटी होती है, ऑनेस्टी होती है और सच्चाई होती है अपने देश की तरफ, वो इसमें मिसिंग है। स्मृति ईरानी को मंत्रालय से हटाने की मांग उठी, लेकिन उनकी कुर्सी टस से मस नहीं हुई। विपक्ष चीख पुकार मचाता रहा, स्मृति अपना काम करती गई। धीरे धीरे ये मामला ठंडा पड़ता गया, लेकिन येल यूनिवर्सिटी की डिग्री को लेकर स्मृति का बयान आते ही मामला एक बार फिर गर्मा उठा। आज तक ब्यूरो। स्मृति ईरानी भले ही विवादों से घिरी हों, लेकिन वो मोदी सरकार की तेज तर्रार मंत्रियों में शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरा भरोसा स्मृति पर करते हैं। मोदी खुद स्मृति को छोटी बहन बता चुके हैं। आज तक ने बातचीत में जब ये पूछा तो नरेंद्र मोदी की उन्होंने खूब तारीफ की। नरेंद्र मोदी जी और जिस तरह से उन्होंने अमेठी में जाकर, हमेशा ये बात भी इस पर होती है हमारी कि शहीदी के लिए आपकी पार्टी आप ही को चुनती है, कि अमेठी में लड़ना है तो अगर कपिल सिब्बल के खिलाफ लड़ना है तो शहीदी के लिए पार्टी आप ही को चुनती है। आप भावुक हो गए हैं नरेंद्र मोदी के नाम से। क्या है वो नरेंद्र मोदी की शख्सियत में जो स्मृति ईरानी को भावुक बनाता है? अरे बाप रे, मैं इतना मेलोड्रामेटिक सवाल का जवाब नहीं दे सकती। मैं इतना ही कह सकती हूँ कि वो एक ऐसे व्यक्ति हैं जो एक गरीब परिवार से आए और बहुत ही जल्द हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाने वाले हैं। और ये स्वतंत्र भारत की एक सबसे बड़ी जीत है कि हमारे लोकतांत्रिक ढांचे से पनपा एक ऐसा व्यक्ति जो एक गांव में पैदा हुआ और जो भारत का प्रधानमंत्री बना। तो एक मैनिफेस्टेशन ऑफ होप ऑफ इंडिया, मतलब कि आप अगर सामान्य परिवार से भी हों तब भी आप राजनीतिक शिखर पर पहुंच सकते हैं, उसका एक प्रतीक बने हैं नरेंद्र भाई। और मैं बस इतना ही कहूँगी कि लाल किले से उनके पहले भाषण के लिए प्रधानमंत्री के रूप में मैं मात्र एक कार्यकर्ता होने के नाते उन्हें शुभकामनाएं देना चाहूँगी। क्या होगा उस भाषण में, क्योंकि आप उस समिति में हैं 4 मंत्रियों की जो भाषण, कुछ
भाषण आदरणीय प्रधानमंत्री जी तक ही सीमित है, तो वो क्या बोलना चाहेंगे या फिर क्या संबोधन करेंगे देश को, ये विषय सिर्फ उन तक सीमित है, इसकी जानकारी मेरे पास नहीं है। लालन कॉलेज से लाल किले तक का ये नरेंद्र मोदी का सफर होगा। उन्होंने पिछले बरस जब मनमोहन सिंह थे तो लालन कॉलेज से ललकारा था मनमोहन सिंह को। वो लम्हा कैसा है, वो अनुभव, वो जब तिरंगा लहराएंगे और आप सब कैसा उसका इंतजार कर रही हैं, कैसा लम्हा होगा? मैं इंतजार कर रही हूँ उस दिन का जब मैं देखूंगी लाल किले से हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी देश को समर्पित करेंगे, अपनी विजन को, देश को नमन करेंगे और देश में कैसे एक संघर्षहीन वातावरण कम हो और जनता की सुविधा बढ़े और पारदर्शिता के माध्यम से बढ़े। उनकी स्पीच का हम सब इंतजार कर रहे हैं। बट हाँ, लालन कॉलेज से लाल किले के सफ़र में सबसे बड़ा योगदान अगर रहा है तो देश की जनता का रहा है, जिन्होंने नरेंद्र भाई में वो विश्वास व्यक्त किया। इससे जब वो लाल किले से वो तिरंगा लहराएंगे, मेरे मन में सिर्फ जनता के प्रति आदर भावना और धन्यवाद। अच्छे दिनों की जादू की छड़ी है ना आपके पास? जादू की छड़ी तो मनमोहन जी के पास थी। हम तो इतना ही कहेंगे कि मेटाफोर से आगे बढ़कर जो वास्तविकता है देश की, जो आर्थिक चुनौतियां कांग्रेस की सरकार छोड़ गई है, उन चुनौतियों को पार करके हमारा परिश्रम ये रहेगा कि हम अच्छी से अच्छी सरकार भी चलाएं और जनता को जितने वादे किए थे उन वादों पर हम खरे उतरें। टाइमलाइन मैं इतना ही कहूँगी, 5 साल के लिए जनता ने आशीर्वाद दिया है। 5 साल के अंत के बाद आप हमसे रिपोर्ट कार्ड जरूर मांगे, हम सब तैयार रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए। देश और दुनिया की हर अहम खबर के लिए आप देखते रहिए आज तक।